Hello students, today our topic is lengthenoids and actinoids। तो आज हम lengthenoid और actinoids के बारे में स्टडी करेंगे कि lengthenoids क्या होते हैं, actinoids क्या होते हैं, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने जो पीरियोडिक टेबल देखा है, हमारा पीरियोडिक टेबल में हमने मेटल्स देखे हैं, एस ब्लॉक देखा, पी ब्लॉक देखा, ठीक है। फिर हमने डी ब्लॉक देखा। अब डी ब्लॉक के ही क्या है, हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक के नीचे हैं, मेन हमारे जो ग्रुप है उसके नीचे हैं, जिनको कि हम इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या फिर इनको एफ ब्लॉक बोलते हैं इनको, ठीक है, जो कि ठीक डी और एफ ब्लॉक के नीचे इनको हमने प्लेस किया हुआ है। तो इनको हम इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, या इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं। ओके, दीज आर, ये हमारे हो गए एस ब्लॉक हो गए, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, और ये हमारे हो गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स। जनरल इंट्रोडक्शन की देखते हैं। तो इसमें क्या है, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। वो वाले एलिमेंट जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे एंटर करता है, एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, ठीक है। एक होता है पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल होता है, एक होता है एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लियस है, मान लो कि ये हमारी वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में लास्ट शेल जिसको हम बोलते हैं ये, उसके बाद हमारी होती है पेनल्टीमेट शेल, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आ गई वो होगी हमारी एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसमें वो कहाँ पे एंटर करता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल में। इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स जिनमें ये ज़्यादा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट कहता है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब जो बोलते हैं कि दीज एलिमेंट हैव बीन टर्म्ड एज नॉट डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट इनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ओके, दीज एलिमेंट हैव बीन टर्म्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, वन ऑफ द एफ ऑर्बिटल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको एफ ब्लॉक से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। These elements have also be called as inner transition elements. इनको हम inner transition elements भी बोलते हैं। रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन देम इंटर n-2 f ऑर्बिटल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा n-2 ऑर्बिटल जो कि इनर ऑर्बिटल है एक, उसमें इंटर करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों, रीजन देना है, ये n-2 ऑर्बिटल में यही लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, जो कि एक इंटरनल अंदर की तरफ है। दैट इज द इनर टू द पेनल्टीमेट। देखो अभी हमने बोला कि हमारी जो लास्ट शेल है उसके बाद पेनल्टीमेट, और उसके बाद हमारी क्या है, एंटी पेनल्टीमेट। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियस होगा तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारी एंटी पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है तो जो कि अंदर की तरफ है, तो इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, द इनर टू द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल एंड दे फॉर्म ट्रांजिशन सीरीज। और ये क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं। द ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि इनकी जो ट्रांजिशन सीरीज है वो विद इन द डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बनती है, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि ये डी ब्लॉक में ही आते हैं, और ये विद इन जो एफ ब्लॉक है जो विद इन डी ब्लॉक में ही ये क्या करते हैं, इनको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इनको हमने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इनको यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है ये हमारे
डी ब्लॉक के बीच, लेकिन इनको अलग करके रखा हुआ। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जो हमारे एफ ब्लॉक है उनको विद इन डी ब्लॉक के हम बीच हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इनको अलग से रखा हुआ क्योंकि इनकी छोटी सी प्रॉपर्टी में थोड़ी सी वेरिएशन है। तो ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अब एफ ब्लॉक को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, जैसे पहले देखा हमने, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ठीक है, अब इनको दोनों को देख लेते हैं कि एक्टिनाइड क्या होते हैं, लैंथेनाइड क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें दो तरह से डिवाइड किया होगी लैंथेनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को। अगर हम देखें कि हमारा द लास्ट एलिमेंट इन विच द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द एफ ऑर्बिटल, ठीक है, 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 4f ऑर्बिटल में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 4f ब्लॉक एलिमेंट आर द इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, या फिर इनको हम लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉन्स भी बोल सकते हैं, लैंथेनाइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है इनके, वो आपको देख लेना है इनको। देखो जो ये वाले एलिमेंट है, लैंथेनाइड के एलिमेंट है, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इमीडिएटली आफ्टर लैंथेनियम। ठीक है, लैंथेनियम जो हमारा एलिमेंट है, लैंथेनियम हमारा जो एलिमेंट है इसका 57 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये जस्ट आफ्टर लैंथेनियम से बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं ये एलिमेंट। तो जो टोटल नंबर एलिमेंट्स है जो हमारे लैंथेनाइड्स की जो सीरीज है, लैंथेनियम की सीरीज है, वो 14 है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 58 से लेके 71 तक है। ओके, अब इनको हम क्या करते हैं, रेयर अर्थ भी बोलते हैं इन एलिमेंट्स को, जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट को हम रेयर अर्थ भी बोलते हैं। सेकंड इसके साथ ही जो इसके है वो है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड में क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर करता है, 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, F5f ऑर्बिटल ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज बोलते हैं। इसमें भी टोटल 14 है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, 90 से 103 तक है, 90 से 103 तक है ये। और इनमें भी क्या है, एक्टिनाइड है, एक्टिनियम है, जो एक्टिनाइड है, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम एलिमेंट के बाद क्या है, ये स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो दोनों में फ़र्क हो गया कि हमारे जो लैंथेनाइड्स होते हैं, इनमें 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। एक्टिनाइड में हमारा 5f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो उन्हीं के बेस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है दोनों को। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनका कि ये बोलते हैं कि लैंथेनियम जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लैंथेनियम है जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इंक्लूडेड इन द लैंथेनाइड सीरीज। इसको हमने लैंथेनाइड सीरीज में रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ मिलती जुलती है, इसी सीरीज के साथ, एफ ब्लॉक लैंथेनाइड सीरीज के साथ थोड़ी सी मिलती जुलती है। उसी तरह एक्टिनियम को एक्टिनाइड में रखा हुआ क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज है वो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट से मिलती जुलती है। अब जो हमारा लैंथेनाइड है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन जो हमारा एक्टिनाइड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, वाइड रेंज है, बहुत ही वेरी करती है, और साथ में ये क्या है, रेडिएक्टिव है। तो ये थे हमारे क्या कुछ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की प्रॉपर्टी। और लैंथेनियम को हमने लास्ट में पढ़ा, लैंथेनियम और एक्टिनाइड को इनके साथ क्यों रखा हुआ, क्योंकि लैंथेनियम की जो प्रॉपर्टी है वो लैंथेनाइड सीरीज से मिलती है, और एक्टिनियम की कुछ प्रॉपर्टी वो हमारे एक्टिनाइड सीरीज से मिलती जुलती है। तो इसी वजह से इनको हमने क्या करके रखा हुआ, इनके साथ रखा हुआ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम इसके बारे में थोड़ी सी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। आज तक के लिए यही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।